आपने कभी अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा है? नहीं ना, पर उसने देखा था। पिताजी! उसने देखा था अपने पिता का लहूलुहान शरीर। उसने सुनी थी उनकी आखिरी धीमी होती हुई सांस। उसने अपनी पिता की लाश के सामने थप्पड़ खाए थे और ये भी सुना था उसकी प्यारी छोटी बहन को अगवा करके काली पहाड़ी पर कुछ दरिंदों के हाथों में सौंप दिया। और उसी वक्त उसने तय कर लिया इंतकाम। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। तुम उसे मारते जाओ, वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। ऐसी कौन सी विद्या हासिल कर ली थी नील वायुपुत्र ने? एक राजकुमार कैदी बनकर कैसे बना फिर राजा? जितना मारोगे इस लड़के को उतनी शक्तियाँ बढ़ ही रही है इसकी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा वरदान है? कहाँ से हासिल करी ऐसी दिव्य शक्ति नील वायुपुत्र ने? पिछले 10 साल से काल कोठरी में कैद नील को बांधकर उस पर नए योद्धा अपनी शक्तियों का परीक्षण करते हैं, लेकिन महज 22 साल का सुंदरनगर के राजा का बेटा उस पर हुए हर एक वार से शक्तिशाली महसूस कर रहा था। लोहे की जंजीर से बंधे हुए नील ने मन ही मन हंसते हुए कहा, मेरा शरीर एक लोहे का हथियार है। लेकिन क्या रहस्य था इसके पीछे? एक राजकुमार होकर क्यों कैद में था नील वायुपुत्र? ये जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा, जब सुंदरनगर के राजा वीरेंद्र वायुपुत्र के यहाँ नील और उसकी जुड़वा बहन नीलिमा का जन्म हुआ था। अगर इन दोनों भाई बहनों को अलग नहीं किया गया तो दुनिया में कयामत आ जाएगी। राजा वीरेंद्र, नहीं, इन बिन माँ के बच्चों के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। राजा वीरेंद्र वायुपुत्र की दोनों संतानें नील और नीलिमा जुड़वा पैदा हुए थे। उन दोनों की शक्तियाँ इतनी ज्यादा थीं कि उनके पैदा होते समय ही उनकी माँ की मौत हो गई। अगर वो दोनों किसी गांव से एक साथ गुजरते तो वहाँ आग लग जाती। किसी कुएं या तालाब से एक साथ पानी पीते तो वो भाप बनकर उड़ जाता। उन दोनों भाई बहनों की शक्तियाँ एक साथ होने पर बेकाबू हो जाती। नील और नीलिमा हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहते, लेकिन वो अपनी शक्तियाँ संभाल नहीं पाते। एक कहावत है, हवन करते ही हाथ जलना। वही इन दोनों के साथ होता। वहीं दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र के दोनों भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र एक षड्यंत्र रच रहे थे। इन दोनों भाई बहनों को एक साथ रहते हुए हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नील और नीलिमा को अलग करना ही होगा। इसका तरीका मैंने सोच लिया है। इस बार सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। महल में हो रहे षड्यंत्र से अनजान नीलिमा एक दिन गांव में एक आदमी का इलाज कर रही थी। नीलिमा अपनी शक्तियों से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। तभी अचानक उस गांव में नीला पहुंचा। नीलिमा, तुम्हें मेरे साथ अभी राजमहल चलना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। नीलिमा ने नील को जैसे ही पास आते देखा, उसके होश उड़ गए। नहीं नील, अभी मेरे पास मत आना, तुम महल वापस लौट जाओ। लेकिन मैं तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नील ने जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ाया, नीलिमा की शक्तियाँ तेज होने लगी। जैसे ही नील नीलिमा के पास 10 गज के दायरे में आया, इलाज के लिए लेटे आदमी का शरीर जलने लगा। इससे पहले कि नीलिमा अपना ऊर्जा प्रवाह रोक पाती, उस आदमी का शरीर जलकर राख बन गया। नेकी की दुआएं लेने निकले भाई बहन अब बद्दुआओं का शिकार बनने वाले थे। हाय दैया रे, हाय राम, ये क्या कर डाला तुमने? मेरे आदमी को मार डाला। अब क्या होगा मेरे बच्चों का? पूरा गांव जमा हो गया था। लोग नील और नीलिमा को बद्दुआएं दे रहे थे। तभी औरत ने कहा, मैं तुम दोनों वायुपुत्रों को श्राप देती हूँ। जैसे तुम्हारी वजह से मेरा परिवार उजड़ा है, वैसे ही तुम भी उजड़ जाओगे। तुम भी ऐसे ही अपनों की मौत पर रोओगे। यजुवेंद्र का भेजा हुआ भेदिया पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। उसने राजमहल जाकर इस बात की खबर यजुवेंद्र और नागेंद्र को दे दी। हमारा काम हो गया। अब वीरेंद्र हमारी बात नहीं टाल पाएगा। नील और नीलिमा अलग होकर रहेंगे। नागेंद्र और यजुवेंद्र दोनों अपने बड़े भाई राजा वीरेंद्र के पास पहुँचे। दुष्टता की योजनाएं बनाने और राजनीति करने में यजुवेंद्र माहिर था, जबकि नागेंद्र शक्तिशाली और क्रूर था। यजुवेंद्र ने गांव में घटी पूरी घटना सुनाकर राजा वीरेंद्र से कहा, आखिर हम भी नील और नीलिमा के चाचा हैं।
उनकी भलाई इसी में है कि उन दोनों को कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाए। यजुवेंद्र सही कह रहा है भैया। इस वक्त प्रजा के लोग गुस्से में हैं। वो विद्रोह कर सकते हैं। इस बार राजा वीरेंद्र के सामने कोई रास्ता नहीं था। नीलिमा को दिव्य शक्तियों की शिक्षा देने वाले महान सप्त सिंधु आश्रम भेज दिया गया ताकि वहाँ वो अपनी प्रतिभा को निखार कर शक्तियों का सही उपयोग कर सके। नील को राज्य के कार्यों में लगा दिया गया। यजुवेंद्र और नागेंद्र अपनी चाल में कामयाब हो गए। फिर एक शाम नील किसी जरूरी काम से अपने पिता को ढूंढते हुए उनके कमरे में आया। पिताजी कहाँ हैं आप? तभी नील की नजर एक बड़ी सी कुर्सी पर पड़ी। वो कुर्सी के सामने जाता है। जैसे ही उसने अपने पिता महाराज वीरेंद्र के चेहरे को देखा, वो दर्द और डर से चीख पड़ा। पिताजी! महाराज वीरेंद्र लहूलुहान हालत में कुर्सी पर पड़े थे। चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से खून बह रहा था। ये सब क्या और कैसे हो गया? किसने किया ये? चलिए जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं। नहीं बेटे, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनों के ही बिछाए जाल को समझ नहीं पाया। संभल कर रहना बेटे, और महर्षि भृगु की किताब सबसे छिपा कर रखना। वो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। राजा वीरेंद्र का शरीर बेजान होकर एक तरफ गिर पड़ा और नील के आंसू फूट पड़े। पिताजी! तभी उस कमरे में नील के दोनों चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस नील को और कैद खाने में डाल दो। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। यही तो बात है नील, अब तू उन गुनाहों की सजा भोगेगा जो तूने कभी किए ही नहीं। नील की आंखें फटी रह गईं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? नागेंद्र ने नील के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुंदर नगर का सिंहासन हमें चाहिए था और वो हमने ले लिया। तेरा बाप मर गया, अब तुझे और तेरी बहन को ठिकाने लगा देंगे। उससे पहले मैं तुझे नर्क भेज दूंगा। नील ने अपनी शक्ति का ऊर्जावार किया, लेकिन नागेंद्र के शरीर से टकराकर वो शक्ति बुझे हुए अंगारों में बदल गई। नील को तगड़ा झटका लगा। तू अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नागेंद्र नील को एक मुक्का मारता है और उसके गले में पड़े शक्ति यंत्र को खींच लेता है। अब तू सिर्फ नाम का वायुपुत्र है, असली ताकत हमारे पास है। अब तू एक गुलाम की जिंदगी जिएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू हर दिन हमसे मरने की भीख मांगेगा। नागेंद्र के राजा बनने के बाद पूरा राज्य भ्रष्ट हो गया। राज परिवार और ऊंचे वर्ग के लोग निचले लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। नील को बाकी गुलामों के साथ युद्ध का प्रशिक्षण लेने वाले नए सैनिकों के आगे अभ्यास के लिए फेंक दिया जाता था। जानवरों की तरह उन्हें पीटा जाता। रोज कई लोग मारे जाते थे। जो बचते थे उन्हें मामूली दवाइयाँ दी जाती थीं ताकि वो अगले दिन फिर मार खाने के लिए तैयार हो सकें। जब नील को पीटा जाता, उधर सैकड़ों मील दूर सप्त सिंधु आश्रम में नीलिमा भी दर्द से तड़पती थी। मेरी पीठ पर इन कोड़ों के निशान। लगता है नील जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे इसका पता लगाना होगा। नीलिमा ने अपने कुछ खास लोगों को सुंदर नगर भेजा। वहाँ से लौटकर आए एक खबरी सैनिक ने नीलिमा को बताया, अनर्थ हो गया राजकुमारी। आपके पिताजी को मारकर आपके चाचाओं ने पूरा राज्य हड़प लिया है और आपका भाई नील गुलामों की तरह कैद है। नीलिमा पर जैसे किसी ने अंगारे उड़ेल दिए हों। नहीं, इतना बड़ा धोखा। मैं आ रही हूँ नील, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उधर दूसरी तरफ नागेंद्र भोग विलास कर रहे यजुवेंद्र के पास पहुंचा। तुम इसी तरह याशी में डूबे रहोगे या फिर बाहर की भी खोज खबर लोगे? आप इतने परेशान क्यों हैं भाई साहब? नील और नीलिमा जब तक जिंदा हैं, हम निश्चिंत नहीं रह सकते। उन्हें खत्म करना ही होगा। लेकिन भृगु ऋषि के वरदान के मुताबिक वो दोनों साथ पैदा हुए थे। उनको मारने के लिए भी एक साथ लाना होगा। अलग अलग हम उन्हें नहीं मार सकते। नील की ताकत तो हम पहले ही छीन चुके हैं। अगर हम उसे डेथ मैच में लाकर मारेंगे तो नीलिमा उसे बचाने जरूर आएगी। फिर हम उन दोनों को कैद करके उन्हें मार देंगे। चाल अच्छी है। कल डेथ मैच में नील की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरा बेटा राजदत्त उसे खत्म कर देगा। यजुवेंद्र और नागेंद्र नील और नीलिमा के खिलाफ साजिश कर रहे थे। वहीं कारागार में बंद नील वहां से बाहर निकलने और अपने चाचाओं के जुल्म का बदला लेने की सोच रहा था। तभी नील को याद आई अपने पिता की आखिरी बात जो उन्होंने मरते हुए कही थी। ये महर्षि भृगु की किताब महाशक्ति का भंडार है जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी।
नील ने अपने कंबल के नीचे बने गड्ढे से एक प्राचीन पन्नों की किताब निकालकर पढ़नी शुरू की, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इतने सालों में सैकड़ों बार इसे पढ़ चुका हूँ, आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इसमें? कैसे मिलेंगी मुझे वो शक्तियाँ? पता नहीं पिताजी ने सच कहा था या झूठ। गुस्से और झंझलाहट में नील कोठरी में जल रहे दिए से उस किताब को जला देता है, लेकिन तभी अचानक जलते पन्नों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देख नील की रूह कांप गई। उसका शरीर आग लगे हुए सोने की तरह जल उठा। आखिर क्या था उन जलते पन्नों के बीच? अगली सुबह डेथ मैच के दिन। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार राजदत्त ने 99 गुलामों को मौत के घाट उतारा है। अब कौन है वो 100वां जो मरेगा या जीत कर आजाद होगा? तभी राजदत्त ने अपनी उंगली एक गुलाम की तरफ उठाई। वो कोई और नहीं, पूर्व युवराज नील था। तो हर मामले में मुझसे हमेशा आगे रहा, लेकिन तेरी प्रतिभा और शक्तियों का क्या फायदा? देख, आज तू मेरे हाथों मरने के लिए खड़ा है। यकीन नहीं होता कि तू कभी मुझे भाई कहता था। सत्ता और दौलत के लालच में तुमने रिश्तों को भी मिटा डाला। रिश्ते की ढाल बनाकर तू खुद को बचा नहीं सकता नील। चल मेरे वार को संभाल। नील के चचेरे भाई राजदत्त ने एक मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया। आसमान में बिजली कड़कने लगी, उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। सैकड़ों हाथियों की शक्ति उस मुक्के में समाने लगी। लोग उसकी ताकत की कल्पना करके ही सहम उठे और राजदत्त ने नील के सीने पर उस मुक्के से वार कर दिया, लेकिन नील उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर राजदत्त की आंखें फटी रह गईं। असंभव, ये नहीं हो सकता। राजदत्त ने हर बार हर तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन नील का एक कदम भी हिला नहीं पाया। क्या हुआ? थक गया क्या? तेरा हर वार मुझे और मजबूत बना रहा है। अबे तुम मर क्यों नहीं रहा? तू इंसान है या कुछ और? आखिर कमजोर हो चुके नील के अंदर रातों रात ऐसी शक्ति कैसे आई? क्या हुआ था उसके साथ? तभी राजदत्त ने अंतिम वार किया। नंदी सहस्र मुष्टिका। परमाणु विस्फोट की तरह शक्तिशाली आवाज से खूंखार जानवर पागल हो उठे। लोगों के घर मकान भूकंप की तरह हिल गए। धूल का गुबार छटा और वहाँ नील अभी भी खड़ा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और तू हंस क्यों रहा है? क्योंकि तू हार चुका है और नियम के मुताबिक मैं इन सारे गुलामों के साथ आजाद। लेकिन राजदत्त को हारा हुआ देखकर नील का चाचा नागेंद्र गुस्से से पागल हो उठा था। इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ सकते नील, तेरी मौत तो तय है। नागेंद्र मैदान में कूद पड़ा। वो 6 चक्रों की शक्ति वाला योद्धा था। नील अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नागेंद्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। नागेंद्र ने 100 जंगली भैंसों की शक्ति वाला मुक्का नील को दे मारा। नील कई फीट दूर जा गिरा। तुझे बचाने तेरी बहन यहाँ जरूर आएगी। आज तुम दोनों की समाधि यही बनाऊंगा। तू सिर्फ सपने देख नागेंद्र, जब तक हम दोनों में से कोई तेरा सिर नहीं काट देगा तब तक हमें मौत छू भी नहीं सकती। नागेंद्र गुस्से से बौखला गया था। उसने किसी पागल हाथी की तरह नील को अपने पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी, सांसें उखड़ने लगीं और धड़कन बंद होने लगी। तभी धुंधली आंखों से उसे दूर खड़ी नीलिमा दिखाई देने लगी। यहाँ से लौट जा बहन, मेरे पास मत आना। लेकिन तभी नागेंद्र और नील के बीच में एक औरत आकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, रुक जाइए महाराज नागेंद्र, छोड़ दीजिए इसे, क्योंकि अब ये आपका नहीं मेरा शिकार है। आखिर कौन थी वो और उसकी नील से क्या दुश्मनी थी? क्या नीलिमा सच में वहाँ आई थी या ये सिर्फ नील का वहम था? क्या नील खुद को बचा पाएगा? क्या होगा अगर नीलिमा सच में नील के पास आ गई तो? कैसे लेगा वो अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला? उठो नील, उठो और अपने शरीर को एक दिव्य हथियार की तरह उपयोग करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं हूँ तुम्हारे अंतर्मन की आवाज। तुम्हारे अंदर अब दिव्य नाग की शक्तियाँ हैं। तुम्हें उसे पूरी तरह से जागृत करना है। याद रखना, दर्द ही तुम्हारी ताकत है। और हाँ, किताब जाग चुकी है, यानी वो भी जाग गया है। कौन जाग गया है? अंधकार का राजा कालकेय, वो जरूर तुम्हारी बहन के पीछे जाएगा। तुम्हें अपनी बहन नीलिमा को बचाना होगा, वरना न सिर्फ तुम नीलिमा को खो दोगे बल्कि कालकेय पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट कर देगा। इतना बोल वो आवाज गायब हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नील की बहन नीलिमा का क्या रिश्ता है कालकेय से, और क्या नील नीलिमा को बचा पाएगा?
खैर आज नील जीत चुका था मौत का ये मुकाबला और अब नील आजाद था। लेकिन राजदत्त के पिता नागेंद्र ये हार बर्दाश्त नहीं कर सके। तूने मेरे बेटे को हराया, आज तू मरेगा। विद्युत वाहिनी फरसा। नागेंद्र नील को मारने के लिए दौड़ा, तभी श्यामल देश की राजकुमारी मणिकर्णिका बीच में आ गई। रुक जाइए महाराज। राजकुमारी, ये क्या कर रही हैं? आपने मुझे एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया था, मैं इस लड़के के लिए जीवन दान मांगती हूँ। क्या राजकुमारी ये गुलाम के लिए जीवन दान मांग रही है? मेरी इच्छा आपका वचन पूरा करना होगा। नागेंद्र कुछ नहीं कर सके, उन्हें नील को आजाद करना पड़ा। आज बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। नील आजाद हो गया। अब उसका एक ही मकसद था, नीलिमा को बचाना। नील सुंदर नगर के दरवाजे से बाहर निकला ही था, लेकिन तभी कांसे की एक हांडी आई, उसमें से एक काला हाथ निकला और नील को खींच लिया। ये क्या? कौन है? नील नहीं। हांडी गायब हो गई, धुआं छट गया। नील वहाँ नहीं था, सब हैरान थे। मणिकर्णिका, आखिर नील को कौन ले गया? घने जंगल में एक अंधेरी गुफा में नील को ले जाया गया। वहाँ कई अधमरे लोग लटके हुए थे और सामने खड़ा था अघोरा, एक मायावी। आखिरकार तू मेरे हाथ लग गया नील वायुपुत्र। तेरे खून और हड्डियों का इस्तेमाल करके मैं अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाऊंगा। तू कौन है? मुझे क्यों लाया यहाँ? मैं अघोरा हूँ, काल शक्तियों का स्वामी। तेरे चाचा नागेंद्र ने मुझे तुझे लाने के लिए भेजा है और अब तू मेरा शिकार है। अघोरा ने नील को एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया। आग इतनी तेज थी कि लोहा पिघल जाए। अघोरा को लगा नील मर जाएगा, लेकिन 20 घंटे बाद जब उसने भट्टी खोली तो ये कैसे हो सकता है? तू अभी भी जिंदा है? नील न सिर्फ जिंदा था, बल्कि उसकी दिव्य शक्ति और बढ़ गई थी। आग ने उसे और मजबूत बना दिया था। नील भट्टी से बाहर आया, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अब तेरी बारी है अघोरा। नील ने अघोरा से लड़ाई की, ताकत के साथ सूझबूझ का भी इस्तेमाल किया। आखिरकार अघोरा को मार दिया। नील ने अघोरा की भंडारण अंगूठी ली, उसमें कई अनमोल चीजें थीं, पर नील के पास ज्यादा समय नहीं था। नीलिमा को बचाना है, मुझे जल्दी सप्त सिंधु आश्रम पहुंचना होगा। नील अपनी बहन को बचाने के लिए सप्त सिंधु आश्रम की ओर चल पड़ा। सप्त सिंधु आश्रम पूरे उत्तर का सबसे बड़ा महाविद्यालय, जहां शिष्य महावीर योद्धा बनते थे। जैसे ही नील सप्त सिंधु के दरवाजे पर पहुंचा, एक गार्ड ने उसका रास्ता रोका। ए लड़के, कहाँ घुसा जा रहा है? मुझे इस आश्रम में प्रवेश लेना है। यहाँ इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलता, उसके लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और तुझे देखकर लगता तो नहीं तू इतनी कड़ी परीक्षाएं दे देगा। जा, चले जा यहाँ से। नील ने ठान लिया कि वो इस आश्रम में प्रवेश पाकर रहेगा, लेकिन वहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा में एक विशेष सड़क पर दौड़ना था। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, नील ने महसूस किया एक भारी दबाव। ऐसा लगा जैसे पहाड़ उसके कंधों पर रखा हो। ये दबाव, सांस नहीं ली जा रही। 80% उम्मीदवार हार मानकर बैठ गए, लेकिन नील आगे बढ़ता रहा। दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द उसे शक्ति दे रहा था। नीलिमा, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार कर बहन। नील ने पहली परीक्षा पूरी कर ली। अगली परीक्षा खूनी पहाड़ी पर थी। 5 स्तर के माया जाल से गुजरना था। हर स्तर पर माया जानवर का सामना करना था। नील एक एक करके सभी जानवरों को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी किसी ने धोखे से 5वें स्तर के भयानक दानव को 3रे स्तर में भेज दिया। नील के पीछे वो दानव विशालकाय था, आंखें लाल, मुंह से आग निकल रही थी। आश्रम के इतिहास में आज तक किसी ने 5वें स्तर के दानव का सामना नहीं किया था। ये कैसा दानव है? लेकिन मुझे हारना नहीं है। दानव नील की तरफ दौड़ा। नील के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे याद आई अघोरा की अंगूठी। उसने उसमें से एक टूटा चाकू निकाला और दानव की ओर फेंक दिया। और फिर हुआ चमत्कार। उस छोटे से चाकू ने एक ही झटके में उस विशालकाय दानव को मार दिया। सब हैरान रह गए। ये चाकू इतना शक्तिशाली है? नील ने सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पा लिया। एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया। उस रात नील उस चाकू को खोजने निकला, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान लग रहा था। और फिर उसे मिली शुभांगी, सप्त सिंधु आश्रम की उप मुख्य। बेहद खूबसूरत, लंबे काले बाल, आंखों में शरारत और आत्मविश्वास। ये चाकू तुम्हारा है नील? जी, कृपया वापस कर दीजिए। वायु वेद खंजर, बहुत दुर्लभ, बहुत शक्तिशाली। तुम्हारे पास ये कैसे आया? वो लंबी कहानी है। ठीक है, वापस तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कल जब दल का चयन होगा, तुम मेरा अंबर दल चुनोगे, वादा? मैं वादे से मुकरता नहीं। ठीक है, मैं आपका अंबर दल चुनूंगा। अच्छे लगे तुम मुझे नील, ईमानदार, बहादुर। मुझे लगता है तुम कुछ खास हो। शुभांगी चली गई, लेकिन नील के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से देखा था, इतनी इज्जत दी थी। अगली सुबह
कई दल मुखियों ने नील को अपने दल में लेना चाहा, लेकिन नील अपने वादे पर अडिग रहा। मैं अंबर दल चुनता हूँ। स्वागत है नील, तुम्हारी ईमानदारी अच्छी लगी। नील अंबर दल में शामिल हो गया, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ एक था, अपनी बहन नीलिमा को ढूंढना, उसे बचाना। दिन बीतते गए, नील कड़ी मेहनत करता रहा। एक दिन उसने जोगिंद्र को मुकाबले में हरा दिया। सभी नील की तारीफ करने लगे। वाह, नील तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, इसकी तो तुलना नीलिमा से होनी चाहिए। नील ने इस आश्रम में अपनी असली पहचान छुपाए रखी थी, इसीलिए उसने जानबूझकर पूछा, नीलिमा? कौन है ये नीलिमा? अरे तुम्हें नहीं पता? नीलिमा वायुपुत्र सप्त सिंधु की सबसे शक्तिशाली शिष्या थी। मतलब अब नहीं है? उस पर एक शिष्य की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि उस लड़के की ही गलती थी, उसने नीलिमा को परेशान किया था, लेकिन वो लड़का किसी बड़े परिवार से था, इसलिए अधिकारियों ने नीलिमा को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया, सीधे काल पहाड़ी में कैद कर दिया। नीलिमा को फंसाया गया, उसे सुनवाई का मौका तक नहीं दिया। मैं उसे वहाँ से निकालूंगा, कैसे भी। काल पहाड़ी सप्त सिंधु का सबसे खतरनाक स्थान, जहां भयंकर अपराधियों को कैद किया जाता था। भूख, प्यास, अंधेरा, वहां कैद लोग धीरे धीरे अपनी ताकत खोते जाते थे, और नीलिमा, उसकी मासूम बहन, वहां कैद थी। नीलिमा को काल पहाड़ी से कैसे निकाला जा सकता है? योगदान अंक चाहिए, बहुत सारे, 1 लाख योगदान अंक। 1 लाख? हाँ, और योगदान अंक मिलते हैं आश्रम के खतरनाक अभियानों को पूरा करके। नील कुलपति समर्थ देव से मिलने गया। नील, तुम योगदान अंक क्यों चाहते हो? कुलपति जी, मुझे बस जरूरत है। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक विशेष अभियान देता हूँ। अगर तुमने ये पूरा कर लिया तो तुम्हें 1000 योगदान अंक मिलेंगे। लेकिन क्या कुलपति जी? लेकिन ये अभियान बहुत खतरनाक है, इसमें जान का खतरा है, और तुम अभी उस स्तर के योद्धा नहीं हो। मुझे नहीं लगता तुम इसे पूरा कर पाओगे। मैं कर लूंगा कुलपति जी, मुझे करना होगा। और फिर शुरू हुआ नील का वो सफर, जो उसे एक साधारण शिष्य से एक महान योद्धा बनाएगा। खतरनाक जंगलों में नरभक्षी कीड़ों से लड़ाई, कीड़ों की रानी का सामना, लावा की झील में कूदना। जब नील लावा की झील में कूदा तो उसकी दिव्य शक्ति और जाग उठी। लावा की गर्मी ने उसे मारा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। ये थी दिव्य नाग की शक्ति, जितना दर्द उतनी ताकत। अब मैं और शक्तिशाली हूँ। नीलिमा, मैं आ रहा हूँ। नील खून से लथपथ, घायल, लेकिन जीवित वापस लौटा। उसके हाथ में था शक्ति स्रोत। कुलपति भी हैरान रह गए। नील, तुमने सच में ये कर दिखाया। मैंने सोचा नहीं था तुम सफल हो पाओगे। तुम में कुछ खास है? कुलपति जी, अब कृपया मेरी बहन नीलिमा को काल पहाड़ी से आजाद कर दीजिए। क्या नीलिमा तुम्हारी बहन है? मतलब तुम ही हो वायुपुत्रों के 7वें योद्धा नील वायुपुत्र? लेकिन नील, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बैठ जाओ। और फिर सामने आया वो सच जिसने नील की दुनिया हिला दी। नील, नीलिमा को काल पहाड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो वहाँ अपराध की सजा नहीं काट रही, वो वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा? किससे? नील, नीलिमा के पास एक विशेष शरीर है, शीर्ष प्रकृति शरीर, और तमराज कालके, वो उसके जैसी 3 कन्याओं की तलाश में है। कालके? वो तो हजारों साल पहले महर्षि भृगु ने। हाँ, कालके को भृगु ने एक दिव्य ग्रंथ में कैद किया था, लेकिन अब वो मुक्त हो चुका है नील, और वो 3 विशेष कन्याओं की तलाश में है। कुलपति समर्थ देव ने नील को समझाया, कालके को अमर बनने के लिए 3 विशेष शरीर वाली कुंवारी कन्याओं की बलि चाहिए, एक तांत्रिक क्रिया में। लेकिन उन कन्याओं को परवृत मंडल तक पहुंचना जरूरी है। परवृत मंडल, नील, ये साधना का एक बहुत उच्च स्तर है। शिष्य पहले आत्मिक मंडल में होते हैं, फिर कड़ी मेहनत से परवृत मंडल में पहुंचते हैं, और इससे भी ऊपर है विशुद्ध मंडल। नीलिमा अभी आत्मिक मंडल में है, उसे परवृत मंडल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। इसलिए मैं उसे काल पहाड़ी पर साधना के बहाने रखा हुआ हूँ। अगर कालके को पता चल गया कि वो बाहर है तो वो नीलिमा को तुरंत उठा ले जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाऊंगा। मैं बेकार हूँ। नहीं नील, एक रास्ता है, तुम्हें खुद को और शक्तिशाली बनाना होगा। इतना शक्तिशाली कि तुम कालके को हरा सको, उसे खत्म कर सको, तभी नीलिमा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। बताइए कुलपति जी, मुझे क्या करना होगा? पवित्र आश्रम, तुम्हें वहाँ जाना होगा। वहाँ की साधना तुम्हें और शक्तिशाली बना सकती है, और वहाँ एक प्रतियोगिता होने वाली है, धनवंतरी व्यापार भवन की। नील पवित्र आश्रम पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसे नागलोक का पता चला। दिव्य नाग वेद के बारे में। नागलोक
एक रहस्यमय आयाम जहां दिव्य नाग रहते थे, प्राचीन, शक्तिशाली, ज्ञानी। नील जब वहां पहुंचा तो नागलोक के बुजुर्ग उसे देखकर हैरान रह गए। तुम्हारे अंदर दिव्य नाग की शक्ति है क्या? मेरे अंदर? हाँ नील वायुपुत्र, तुम्हारे शरीर में एक दिव्य नाग पल रहा है। महर्षि भृगु ने तुम्हारे पूर्वजों को ये शक्ति दी थी। तुम्हारे अंदर का दिव्य नाग अभी सो रहा है। जैसे जैसे तुम शक्तिशाली बनोगे वो जागता जाएगा, और जब वो पूरी तरह से जाग जाएगा तो क्या होगा? तो तुम विश्व गुरु कहलाओगे नील। तुम्हारी शक्ति अतुलनीय होगी। तुम वो योद्धा बनोगे जो इस युग का इतिहास बदल देगा। लेकिन अभी तुम्हें और साधना करनी होगी और दर्द सहना होगा, क्योंकि दर्द ही तुम्हारी शक्ति है। नागलोक के दिव्य नागों ने नील की बहुत मदद की। उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ीं, अनमोल खजाने मिले, नए हथियार मिले। नील पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया। धन्यवाद, लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना होगा। नीलिमा खतरे में है। नागलोक से वापस आकर नील को पता चला धन्वंतरी व्यापार भवन ने एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। विभिन्न आश्रमों और साम्राज्यों से योद्धा भाग ले रहे हैं। नील ने भी भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता के दिन हजारों लोग जमा थे। तभी एक योद्धा मैदान में आई। लंबे काले बाल, तेज आंखें, शक्तिशाली आभा। उसका नाम था यामल। मैं यामल हूँ। मैं यहाँ अपने आश्रम के लिए जीतने आई हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा वो हारेगा। नील ने यामल को देखा। कुछ अजीब था उसमें, बहुत शक्तिशाली थी। नील सावधान रहना, यामल बहुत शक्तिशाली है। मुझे उससे लड़ना होगा। मुझे योगदान अंक चाहिए नीलिमा के लिए। प्रतियोगिता शुरू हुई। नील एक के बाद एक मुकाबले जीतता गया और आखिरकार फाइनल में नील का सामना यामल से हुआ। तो तुम हो नील, सुना है तुम अच्छे योद्धा हो। देखते हैं कितने अच्छे योद्धा हो। मैं हारने नहीं आया यामल, मुझे जीतना होगा। और फिर शुरू हुआ वो भयंकर मुकाबला। यामल बहुत शक्तिशाली थी। उसके प्रहार इतने तेज थे कि नील को संभालना मुश्किल हो रहा था। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं पर्वत मंडल की योद्धा हूँ। नील को बार बार मार पड़ रही थी, लेकिन हर मार उसे और शक्तिशाली बना रही थी। ये थी दिव्य नाग की शक्ति। धीरे धीरे नील यामल के बराबर आने लगा। ये कैसे हो सकता है? तुम आत्मिक मंडल में हो फिर भी। क्योंकि मेरा दर्द मेरी शक्ति है। अब ले संभाल। आखिरकार एक शक्तिशाली प्रहार से नील ने यामल को हरा दिया। यामल जमीन पर गिर गई। नील ने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन तभी अचानक सब शांत हो गए। काले बादल छाने लगे, बिजलियां चमकने लगी और मैदान में एक आवाज गूंजी जिसने सभी को डरा दिया। ये आवाज थी कालके की। तमराज कालके। गलत 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 हुआ है ये। इस आश्रम में मेरी शिष्या को मारा गया है। अब देखो तमरेज कालके क्या करता है। शिष्या? यामल कालके की शिष्या थी? नील को समझ आ गया, यामल कोई साधारण प्रतियोगी नहीं थी। वो कालके की शिष्या थी और अब कालके को पता चल गया कि नील ने उसे मारा है। कुछ दिन और जी ले नील वायुपुत्र, क्योंकि अब मैं खुद आऊंगा पवित्र आश्रम को नष्ट करने। और तेरी बहन 3 हफ्ते बाद आने वाली अमावस्या की रात को मैं उसकी बलि दूंगा। नहीं नीलिमा। नील शांत हो, हमें तैयारी करनी होगी। कालके जरूर आएगा। और फिर नील ने दिन रात एक करके एक विशाल सुरक्षा कवच बनाया, दिव्य नाग शक्तियों का उपयोग करके, जो हमला भी कर सकता था और बचाव भी। कुछ दिन बाद कालके सच में आया। उसके साथ थी उसकी विशाल दानव सेना। पवित्र आश्रम के आसमान पर अंधेरा छा गया। आज पवित्र आश्रम खत्म होगा, सब मरेंगे। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध, कालके बनाम पवित्र आश्रम। कालके ने अपनी सारी शक्ति से हमला किया। थमस महाप्रलय। कालके की काली ऊर्जा नील के सुनहरे कवच से टकराई। पूरा आश्रम हिल गया, लेकिन कवच टूटा नहीं, बल्कि उसने कालके की शक्ति को वापस भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? ये है दिव्यनाग की शक्ति कालके। आज तुम हारोगे। नील के कवच से सुनहरी किरणें निकली जो कालके की सेना पर बरसी। दानव मरने लगे। कालके को पीछे हटना पड़ा। पहली बार कोई उसे रोक पाया था। आज तू जीत गया नील, लेकिन 3 हफ्ते बाद अमावस्या की रात को मैं 3 कन्याओं की बलि दूंगा। तेरी बहन नीलिमा भी उनमें से एक है, और तब मैं अमर बन जाऊंगा। तब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुझे रोकूंगा। अगर तू कालके है तो मैं भी हूँ नील वायुपुत्र। उस रात एक बूढ़ा साधु नील के पास आया। लंबी सफेद दाढ़ी, रहस्यमय आंखें। नील वायुपुत्र, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ।
आप कौन है? क्या आप जानते हैं कैसे मैं नीलिमा को बचा सकता हूँ? हाँ, तुम्हें पितृदेव देवा तक की समाधि में जाना होगा। वहीं तुम्हें दत्तक मिलेगा। वो तुम्हें कालकेय का पता बताएगा और तुम्हें वो शक्ति देगा जो कालकेय को हरा सके। तो मुझे वहाँ जाना होगा। कैसे? दीपोत्सव का पर्व आया। जब 9 आत्मा दीप एक साथ जलाए गए तो पितृदेव देवातक का समाधि स्थल खुल गया। नील अंदर गया। वहाँ पितृदेव ने नील की कई परीक्षाएं ली। पासे का खेल, जिसमें नील के भाग्य का परीक्षण हुआ। शुरुआत में बुरी किस्मत, फिर धीरे धीरे बदलती किस्मत और आखिरकार नील ने जीत ली। आओ नील वायुपुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पितृदेव आप? हाँ नील, मैं तुम्हारे भाग्य की गणना करूंगा। देखूंगा कि क्या सच में तुम वो हो। पितृदेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से नील के भाग्य की गणना की और फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो अविश्वसनीय है। नील वायुपुत्र, तुम्हारे पास इस युग के महायुद्ध का नायक बनने का भाग्य है। क्या? हाँ नील, महर्षि भृगु ने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की थी। तुम हो वो चुना हुआ योद्धा। तुम्हारे शरीर में दिव्य नाग पल रहा है। दर्द तुम्हें शक्ति देता है और जब तुम्हारा दिव्य नाग पूरी तरह जाग जाएगा तो तुम विश्व गुरु कहलाओगे। लेकिन मैं तो बस अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। और वही तुम्हारी नियति का पहला कदम है नील। सुनो, अमावस्या की रात जब चंद्रमा पूर्णतः छिप जाएगा तब होगा वो अंतिम युद्ध। कालकेय अपनी पूर्ण शक्ति में होगा। 3 कन्याओं की बलि देकर वो अमर बन जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? कैसे मैं उसे रोक सकता हूँ? पाप की मीनार, तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो एक खतरनाक भूमि है। उसके केंद्र में एक भूमिगत मीनार दबी हुई है। उसे पाप की मीनार कहते हैं। तुम्हें उसके सबसे गहरे स्तर तक पहुँचना होगा। वहाँ की परीक्षाएं बहुत कठिन है। हर स्तर पर मौत है, लेकिन जब तुम वापस लौटोगे तब तुम कालकेय को हराने में सक्षम हो जाओगे। मुझे कितना समय है? 3 हफ्ते नील, तुम्हारे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं। मैं तैयार हूँ पितृदेव। मैं पाप की मीनार जाऊंगा। मैं नीलिमा को बचाऊंगा। मैं कालकेय को हराऊंगा। जाओ नील, याद रखो तुम वो हो जिसके लिए हजारों साल से प्रतीक्षा थी। तुम इस युग के नायक हो, लेकिन नियति तय नहीं है। तुम्हारे हर निर्णय से भविष्य बदल सकता है। साहस रखो और विश्वास रखो अपनी शक्ति पर। और फिर शुरू हुआ नील का सबसे खतरनाक सफर, पाप की मीनार की ओर। एक अराजक भूमि जहाँ न दिन था न रात, बस अंधेरा। घना जंगल जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। पहाड़ों से आग बरसती थी। जमीन बिना चेतावनी के फटती थी। हवा में जहर था। इतना घना जंगल, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन रुकना नहीं है। नीलिमा इंतजार कर रही है। हर तरफ खतरा था। विशालकाय दानव, जहरीले सांप जो अंधेरे में छिपे थे, मांस भक्षी पौधे जो किसी को भी पकड़कर खींच लेते थे। नील एक एक करके सबसे लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। नहीं हारूंगा, नीलिमा के लिए। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार नील पाप की मीनार के पास पहुंच गया। एक विशाल काली मीनार जो जमीन के अंदर धसी हुई थी, इतनी गहरी कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। ऊपर से देखो तो बस एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखता था। तो ये है पाप की मीनार। कितनी गहरी है, लेकिन मुझे नीचे जाना होगा, सबसे गहरे स्तर तक। नील अंदर घुसा, नीचे उतरने लगा। पहले स्तर पर विशालकाय राक्षस थे। नील ने उनसे लड़ाई की, घायल हुआ, लेकिन हर घाव उसे शक्ति दे रहा था। उसने राक्षसों को हरा दिया। दूसरा स्तर, और भी भयानक जानवर, 3 सिर वाले कुत्ते, आग उगलते सांप। नील लड़ता रहा, जीतता रहा, शक्तिशाली होता रहा। तीसरा स्तर, यहाँ उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। माया जाल, उसे अपने पिता की मौत के दृश्य दिखे। नीलिमा की चीखें सुनाई दी। अपने चाचाओं की हंसी गूंजी। नील, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? भैया मुझे बचाओ, दर्द हो रहा है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें बचाऊंगा नीलिमा। ये सिर्फ माया है। नील ने अपने मन को मजबूत किया, माया जाल को तोड़ा, आगे बढ़ा। चौथा स्तर, 5वां स्तर, 6ठा स्तर, हर स्तर पहले से ज्यादा खतरनाक। हर स्तर पर मौत का सामना, लेकिन नील हारा नहीं। वो एक महान योद्धा बनता जा रहा था। उसकी दिव्य नाग शक्ति और जागृत होती जा रही थी। 7वें स्तर पर नील को महसूस हुआ उसके अंदर कुछ बदल रहा है। दिव्य नाग, वो जाग रहा है। ये शक्ति है। मैं इतना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार नील सबसे गहरे स्तर पर पहुंच गया, 10वां स्तर। वहाँ अजीब सी शांति थी। एक विशाल कक्ष था, बीच में एक दर्पण था, सुनहरा चमकता हुआ। ये दर्पण, इसमें कुछ अलग है। नील दर्पण के पास गया। उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन वो पहले जैसा नील नहीं था। अब वो और शक्तिशाली दिख रहा था। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश था। लेकिन अचानक दर्पण बदलने लगा। अब उसमें नीलिमा दिख रही थी, रो रही थी, डर से कांप रही थी। नीलिमा,
तू ठीक है? मैं आ रहा हूँ। दर्पण में नीलिमा के पीछे कालकेय दिखाई दिया और 2 अन्य लड़कियां भी। तीनों सुनहरे पिंजरों में कैद थीं। भैया बचा लो मुझे। कालकेय आज रात हम तीनों की बलि देगा। आज रात? नहीं, मेरे पास तो अभी समय है, 2 हफ्ते अभी बाकी है। अचानक दर्पण में दरारें पड़ने लगीं और तभी सुनाई दी एक आवाज। नील वायुपुत्र, तुम गलत हो। समय खत्म हो रहा है। आज रात अमावस्या है। कालकेय आज रात 3 कन्याओं की बलि देगा। क्या? लेकिन मुझे तो यहाँ आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। पितृदेव ने कहा था मेरे पास 3 हफ्ते हैं। पाप की मीनार में समय अलग चलता है नील। यहाँ का 1 दिन बाहर के 2 दिनों के बराबर होता है। यहाँ के 10 दिन मतलब बाहर के 3 हफ्ते। अब भागो। अगर आज सूर्यास्त से पहले तुम नहीं पहुँचे तो नीलिमा। नहीं नीलिमा, मैं आ रहा हूँ। रुक जा कालकेय, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर नील दौड़ने लगा, जितनी तेज दौड़ सकता था। मीनार से बाहर निकला, जंगल से होकर, पहाड़ों से, हर खतरे को नजरअंदाज करते हुए। सिर्फ एक ही चीज उसके दिमाग में थी, नीलिमा को बचाना है, कालकेय को रोकना है। उधर कालकेय के किले में 3 सुनहरे पिंजरे थे। तीनों में 3 लड़कियां कैद थीं, नीलिमा और 2 अन्य कन्याएं। तीनों रो रही थीं। कालकेय एक काली वेदी के पास खड़ा था, तांत्रिक क्रिया की तैयारी कर रहा था। आखिरकार आज की रात, आज मैं अमर बन जाऊंगा। हजारों साल की प्रतीक्षा खत्म होगी और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरे आगे झुकेगा। भैया जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या नील समय से पहले पहुंच पाएगा? क्या वो नीलिमा को बचा पाएगा? कौन है वो 2 अन्य कन्याएं जिनकी बलि होने वाली है? क्या नील अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कालकेय का सामना कर सके? क्या उसका दिव्य नाग पूरी तरह जाग चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब प्रकाश और अंधकार आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा? ये है वो कहानी जो सदियों तक याद रखी जाएगी, जहां बनेगा एक नायक, जहां होगा इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जहां तय होगा प्रकाश जीतेगा या अंधकार। जानने के लिए सुनिए महागाथा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक महागाथा।